नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण शर्मा और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्वस्थ भविष्य में। आज मैं आपसे एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करूंगा जो सदियों से हमारे पूर्वजों के पास था, जिसे उन्होंने ध्यानपूर्वक सहेज कर रखा था और जिसके दम पर वे 80 से 90 साल की उम्र में भी खेतों में घंटों काम करते थे, बिना किसी दवा के, बिना किसी थकान के। वो रहस्य है कच्चा लहसुन। लेकिन उसे खाने का तरीका कोई आज जैसा नहीं था। उनके पास एक गुप्त नियम था, एक प्राचीन विधि थी, जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो यकीन मानिए मरा हुआ भी फिर से जी उठेगा। आज देखिए, 40 साल की उम्र पार करते ही हर इंसान किसी न किसी दवा के सहारे जी रहा है। कोई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है, कोई शुगर की, कोई दर्द की गोलियां निगल रहा है। लेकिन क्या ये दवाइयां आपको ठीक कर रही हैं? नहीं, ये दवाइयां सिर्फ आपको सुन्न कर रही हैं। जैसे ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया देते हैं ताकि मरीज को दर्द का एहसास न हो, बिल्कुल वैसे ही ये दवाइयां आपके दर्द को छिपा देती हैं। अस्थायी रूप से कुछ घंटों के लिए आपको राहत देती है, लेकिन असल में वो दर्द, वो कमजोरी, वो थकान, वो जकड़न सब वहीं की वहीं रहती है। और फिर अगली सुबह वही दवा, वही चक्कर, वही निराशा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले जब कोई दवाई नहीं थी, कोई क्लिनिक नहीं थे, तब हमारे बुजुर्ग कैसे 90 से 100 साल तक जीवित रहते थे? कैसे बुढ़ापे में भी उनके शरीर में जवानी जैसी ताकत बनी रहती थी? उनके पास एक ही हथियार था, प्रकृति। और उस प्रकृति में सबसे शक्तिशाली, सबसे अनमोल चीज थी कच्चा लहसुन। लेकिन वे लहसुन को आज की तरह बस छील कर नहीं खाते थे। उनके पास उसे खाने की एक पूरी विधि थी, एक प्राचीन विधान था जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी छिपाकर रखा गया था। आज मैं वही गुप्त रहस्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं लहसुन के 5 ऐसे गुप्त नुस्खे बताऊंगा जिन्हें अगर आप सही तरीके से बनाएंगे और सही तरीके से सेवन करेंगे तो आपके शरीर का हर अंग जवान हो जाएगा। आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घुटनों में वो ताकत आएगी कि आप 80 साल में भी सीढ़ियां दौड़कर चढ़ सकेंगे। आपकी आंखों में वो चमक आएगी जो 25 साल की उम्र में होती है। आपकी कमर, आपकी गर्दन, आपके कंधे, सब में वो लचीलापन आएगा जो जवानी में होता है। तो अगर आप तैयार हैं इस प्राचीन रहस्य को जानने के लिए, और अगर आप बिना दवा के, बिना किसी खर्च के अपनी जवानी वापस पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कौन से शहर, कौन से गांव से, और ये भी बताइए कि आप कितने साल के हैं और किस बीमारी की दवा सबसे ज्यादा लेते हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी बातों से मुझे पता चलता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं पहला और सबसे शक्तिशाली नुस्खा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर हमारे शरीर में ये दर्द, ये कमजोरी, ये थकान क्यों आती है। आज की जीवन शैली, आज का खान पान, आज की दवाइयां, ये सब हमारे शरीर में धीरे धीरे जहर घोल रही हैं। जो दवाइयां हम सालों साल खाते हैं वो केमिकल हैं, और केमिकल का असर कुछ घंटों के लिए होता है। वो दर्द को छिपा देती है, लेकिन उस दर्द की जड़ को नहीं छूती। नतीजा ये होता है कि दर्द तो वहीं रहता है, बल्कि धीरे धीरे और बढ़ता जाता है, और हमें हर महीने दवा की डोज बढ़ानी पड़ती है। हमारे पूर्वज इस जाल में नहीं फंसते थे। वे प्रकृति के करीब रहते थे, और प्रकृति ने उन्हें ऐसी चीजें दी थीं जो न सिर्फ दर्द को दूर करती थीं, बल्कि शरीर की हर कोशिका को पोषण देती थीं, उसे अंदर से मजबूत बनाती थीं और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती थीं। उन चीजों में सबसे ऊपर था कच्चा लहसुन। लहसुन में एलिसिन नामक तत्व होता है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। ये खून को साफ करता है, नसों में जमी गंदगी को घोलता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, जोड़ों के दर्द को खत्म करता है, और सबसे बड़ी बात, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देता है कि आपको बीमारियां छू भी नहीं पाती। लेकिन असली रहस्य इसको खाने के तरीके में छिपा है। अगर आप लहसुन को बस छील कर खा लेंगे तो इसका आधा फायदा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एलिसिन तब एक्टिव होता है जब लहसुन को काटा जाता है, पीसा जाता है और हवा के संपर्क में आने दिया जाता है। और हमारे पूर्वज इसका सही तरीका जानते थे। तो चलिए जानते हैं पहला गुप्त नुस्खा। पहला नुस्खा है लहसुन और गुड़ का प्राचीन काढ़ा, जो शरीर की हर कमजोरी को जड़ से खत्म कर देता है और 80 साल की उम्र में भी 22 साल जैसी ताकत देता है। ये नुस्खा मैंने अपने दादाजी से सीखा था, जो 96 साल की उम्र तक जीवित रहे और आखिरी दिन तक बिना चश्मे के अखबार पढ़ते थे, बिना लाठी के चलते थे और रोज सुबह 2 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर जाते थे।
उन्होंने मुझे बताया था कि यह नुस्खा उन्हें उनके दादाजी से मिला था और ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ताज़ा कच्चा लहसुन लेना है। लहसुन की कलियों को एक एक करके छील लें। ध्यान रखें, लहसुन की कलियां ताजी हों, सूखी हुई न हो, उनमें नमी हो। अब इन कलियों को धूप में सुखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ताज़ा ही इस्तेमाल होगा। अब इन कलियों को बारीक काट लें या फिर कूटकर दरदरा पीस लें। लहसुन को काटने या पीसने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही हवा में रख दें। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि जब लहसुन हवा के संपर्क में आता है तो उसमें मौजूद एलिसिन एक्टिव हो जाता है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस 15 मिनट में लहसुन का तीखापन भी कुछ कम हो जाता है लेकिन उसके गुण बढ़ जाते हैं। अब एक छोटी कढ़ाई लें और उसमें 100 ग्राम गुड़ डालें। गुड़ हमेशा पुराना न लें, ताज़ा गुड़ लें जो सख्त न हो, थोड़ा मुलायम हो। गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ये खून की कमी को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर में गर्मी पैदा करता है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालें, बस इतना कि गुड़ पिघल जाए। धीमी आंच पर गुड़ को पिघल आए। ध्यान रखें कि इसे जलने न दें। जब गुड़ पूरी तरह पिघल जाए और हल्का गाढ़ा होने लगे तो इसमें कटा हुआ लहसुन डाल दें। अब इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि लहसुन गुड़ में अच्छी तरह मिल न जाए और मिश्रण एक साथ न आ जाए। करीब 5 से 7 मिनट में ये मिश्रण तैयार हो जाएगा। अब गैस बंद कर दें और इस मिश्रण को ठंडा होने दें। जब यह हल्का गुनगुना रह जाए तो इसे एक कांच के जार में भरकर रख लें। इसे रोज सुबह खाली पेट एक छोटी चम्मच की मात्रा में लें। आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी गोलियां भी बना सकते हैं और रोज एक गोली सुबह खाली पेट ले सकते हैं। बर्लिन यूनिवर्सिटी के एक शोध के मुताबिक लहसुन और गुड़ का यह मिश्रण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को 70% तक बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर को 20 अंक तक कम कर सकता है और 3 महीने के नियमित सेवन से जोड़ों के दर्द में 80% तक कमी आ सकती है। मेरे पास 67 साल के रघुवीर सिंह जी आए थे जो रिटायर्ड आर्मी अधिकारी थे। वे बताते थे कि पिछले 10 सालों से वे ब्लड प्रेशर, शुगर और घुटनों के दर्द की दवाएं खा रहे हैं और हर साल उनकी दवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं आर्मी में था, कभी मैंने दवा का नाम भी नहीं सुना था। आज 18 दवाएं रोज खानी पड़ती हैं। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं इन दवाओं से छुटकारा पा सकूं? मैंने उन्हें यही नुस्खा बताया और कहा कि रोज सुबह खाली पेट लहसुन गुड़ का यह काढ़ा लें और 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद वे मेरे पास आए तो उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उन्होंने बताया कि 7 दिन में ही उनका ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया था और उन्होंने खुद ही दवा कम कर दी थी। 15 दिन बाद तो उनकी शुगर भी कंट्रोल में आ गई। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आज मैं 10 साल बाद बिना किसी दवा के सोया हूं और सुबह उठकर महसूस किया कि मेरे घुटनों का दर्द आधा हो गया है। ये तो चमत्कार है। मैंने कहा, सर, ये चमत्कार नहीं, प्रकृति का नियम है। इस नुस्खे को बनाते समय ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ की मात्रा कम कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ब्लड थिनर की दवा ले रहे हैं तो इस नुस्खे को शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी लहसुन और गुड़ का सेवन किया है? क्या आप ये नुस्खा आज से शुरू करेंगे? और अपना शहर और उम्र जरूर बताइए। दूसरा नुस्खा है लहसुन की प्राचीन मुरब्बा विधि, जो शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है और बुढ़ापे में भी जवानी जैसी चपलता लौटाती है। ये नुस्खा मैंने राजस्थान के एक 95 साल के वैद्य से सीखा था जो आज भी सुबह शाम 5-5 किलोमीटर पैदल चलते हैं और उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि ये नुस्खा उनके गुरु ने उन्हें बताया था और वे पिछले 70 सालों से ये नुस्खा रोज ले रहे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 250 ग्राम ताज़ा कच्चा लहसुन लेना है। लहसुन की सारी कलियों को एक एक करके छील लें। छीलते समय ध्यान रखें कि कलियां कहीं से कटे फटे न हों, साबुत रहें। अब इन छिली हुई लहसुन की कलियों को धूप में सुखाना है। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक थाली में लहसुन की कलियों को फैलाकर तेज धूप में 2 से 3 दिन के लिए रख दें। धूप में सूखने से लहसुन का तीखापन कम हो जाता है, उसकी गर्मी संतुलित हो जाती है और उसके अंदर मौजूद एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं। धूप सुखाने के बाद लहसुन की कलियां हल्की सिकुड़ जाएंगी, उनका रंग हल्का सुनहरा हो जाएगा और वे नरम हो जाएंगी। अब एक बर्तन में 500 ग्राम शुद्ध देशी घी लें। देशी घी में विटामिन ए, डी, ई और के भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर की हर कोशिका को पोषण देता है और जोड़ों को लचीलापन प्रदान करता है। घी को धीमी आंच पर हल्का गर्म करें।
जब ये पिघल जाए तो इसमें धूप में सुखाई हुई लहसुन की सारी कलियां डाल दें। अब इसे बहुत धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक लहसुन की कलियां सुनहरी भूरी न हो जाए। ध्यान रखें, इसे धीमी आंच पर ही पकाएं। तेज आंच पर लहसुन जल सकता है और उसके गुण नष्ट हो सकते हैं। करीब 15 से 20 मिनट में लहसुन की कलियां सुनहरी हो जाएंगी और पूरी रसोई में एक सुगंध फैल जाएगी। अब गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। जब यह पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इसे एक कांच के जार में भर कर रख लें। ये मुरब्बा महीनों तक खराब नहीं होता। रोज सुबह नाश्ते के साथ और रात के खाने के साथ 2-2 कलियां इस घी सहित लें। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं या फिर ऐसे ही चूस चूस कर खा सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के मुताबिक लहसुन की इस विधि से बनाई गई मुरब्बा शरीर में कोलेजन के उत्पादन को 50% तक बढ़ा सकती है, जिससे त्वचा में निखार आता है, झुर्रियां कम होती हैं और जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है। मेरे पास 72 साल की विद्या देवी आई थीं, जो बहुत कमजोर हो गई थीं। उनकी त्वचा ढीली पड़ गई थी, चेहरे पर झुर्रियां बहुत गहरी हो गई थीं और उनके घुटनों में इतना दर्द था कि वे बैठ नहीं सकती थीं। उनकी बेटी उन्हें लेकर आई और बोली, डॉक्टर साहब, मेरी माँ अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं, उनके शरीर ने साथ छोड़ दिया है। मैंने उन्हें यही नुस्खा बताया और कहा कि रोज ये लहसुन की मुरब्बा लें। 30 दिन बाद वे खुद मेरी क्लिनिक आईं और मैं हैरान रह गया। उनके चेहरे पर चमक थी, झुर्रियां कम हो गई थीं और वे बिना किसी सहारे के चलकर आई थीं। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे लगता था कि अब बुढ़ापा आ गया है, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं 40 साल की हो गई हूँ। मेरे घुटनों का दर्द गायब है और मैं पूरे दिन घर का काम कर पा रही हूँ। यह देखकर मुझे ऐसा संतोष मिला जो मैं बयान नहीं कर सकता। इस नुस्खे को बनाते समय ध्यान रखें कि देशी घी शुद्ध हो और लहसुन को धूप में अच्छी तरह सुखाएं। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी लहसुन की मुरब्बा खाई है? क्या आपको लगता है कि इससे आपकी कमजोरी दूर हो सकती है? और हाँ, अपना शहर और उम्र जरूर बताइए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। तीसरा नुस्खा है लहसुन का प्राचीन अचार, जो न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर देता है कि कोई बीमारी पास भी नहीं फटकती। ये नुस्खा मैंने हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली 98 साल की दादी से सीखा था, जो आज भी बर्फीली ठंड में बिना स्वेटर के काम करती हैं और उन्हें कभी जुकाम खांसी नहीं होती। उन्होंने बताया कि ये अचार उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था और ये उनके परिवार में सदियों से बनता आ रहा है। इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले 200 ग्राम ताजा कच्चा लहसुन लें। लहसुन की सारी कलियों को छील लें, लेकिन ध्यान रखें कि कलियां साबुत रहें, उन्हें काटें नहीं। अब इन छिली हुई कलियों को एक मिट्टी के बर्तन में डालें। मिट्टी का बर्तन होना जरूरी है क्योंकि मिट्टी में प्राकृतिक रूप से ठंडक होती है और ये अचार को जल्दी खराब नहीं होने देता। अब इसमें 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी डालें। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एंटीसेप्टिक का काम करता है और अचार को सड़ने से बचाता है। अब इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ सेंधा नमक डालें। सेंधा नमक साधारण नमक से बिल्कुल अलग होता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और 84 से ज्यादा खनिज होते हैं जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित रखते हैं और नसों को मजबूती देते हैं। अब एक छोटी कढ़ाई में 100 मिलीलीटर सरसों का तेल लें और उसे हल्का गर्म करें। सरसों के तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच राई और 1 चम्मच मेथी के दाने डालें। राई और मेथी के दाने तड़कने के बाद इनमें मौजूद तत्व एक्टिव हो जाते हैं और अचार की तासीर बढ़ा देते हैं। अब इस गर्म तेल को लहसुन, हल्दी और सेंधा नमक के मिश्रण पर डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। अब नींबू के रस की जरूरत होती है। 4 से 5 ताजे नींबू लें और उनका रस निचोड़कर अचार में मिला दें। नींबू में विटामिन सी होता है जो न सिर्फ अचार को खराब होने से बचाता है बल्कि लहसुन के एलिसिन को और अधिक एक्टिव कर देता है। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं और मिट्टी के बर्तन को धूप में रख दें। इसे 3 से 4 दिन तक रोज धूप में रखें और हर दिन एक बार इसे लकड़ी के चम्मच से चलाएं। 4 दिन बाद ये अचार तैयार हो जाएगा। इसे 10 से 15 दिनों तक धूप में रखेंगे तो ये और भी अच्छा बनता है। रोजाना खाने के साथ 2 से 3 कलियां ये अचार लें। ये अचार सालों तक खराब नहीं होता। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2024 की एक स्टडी बताती है कि इस तरह से बना लहसुन का अचार नियमित रूप से खाने से शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या 40% तक बढ़ सकती है, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता
कई गुना बढ़ जाती है। मेरे पास 69 साल के नंदलाल जी आए थे, जो सालों से सर्दी जुकाम और ब्रोंकाइटिस से परेशान थे। हर साल उन्हें कम से कम 4 से 5 बार अस्पताल जाना पड़ता था। उनके बेटे ने बताया कि पिताजी की इतनी सर्दी रहती है कि वे घर से बाहर नहीं निकल पाते, और एक बार निमोनिया होने पर तो उनकी जान ही चली गई थी। मैंने उन्हें यही नुस्खा बताया और कहा कि रोज खाने के साथ ये अचार लें। 3 महीने बाद उनके बेटे ने फोन करके बताया, डॉक्टर साहब, पिताजी को इस बार पूरी सर्दी में एक बार भी जुकाम नहीं हुआ और वे रोज सुबह पार्क टहलने जा रहे हैं। नंदलाल जी खुद आए और बोले, बेटा, मैंने सोचा था कि अब बुढ़ापे में यही हाल रहेगा, लेकिन तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। इस अचार को बनाते समय ध्यान रखें कि मिट्टी का बर्तन साफ और सूखा हो, और अचार को हमेशा लकड़ी के चम्मच से ही चलाए, धातु के चम्मच से नहीं। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी लहसुन का अचार खाया है? क्या आपको बार बार सर्दी जुकाम रहता है? और अपना शहर और उम्र जरूर बताइए। चौथा नुस्खा है लहसुन का प्राचीन तेल, जो जोड़ों के दर्द, गठिया और मांसपेशियों की अकड़न को जड़ से खत्म करने का सबसे ताकतवर उपाय है। ये नुस्खा मैंने केरल के एक आयुर्वेदिक आचार्य से सीखा था, जो 88 साल की उम्र में भी रोज 100 सूर्य नमस्कार करते हैं। उन्होंने बताया कि ये तेल उनके गुरुकुल में 200 सालों से बनता आ रहा है, और यही उनके शिष्यों की ताकत का रहस्य है। इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले 200 मिलीलीटर नारियल तेल लें। नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है, जो त्वचा के जरिए अंदर तक पहुंचकर सूजन को कम करता है और जोड़ों को पोषण देता है। अब 15 से 20 कलियां ताजा लहसुन लें। लहसुन की कलियों को बारीक काट लें या कूटकर पेस्ट बना लें। लहसुन को काटने के बाद इसे 15 मिनट तक हवा में रखें, ताकि एलिसन एक्टिव हो जाए। अब एक कड़ाही में नारियल तेल डालकर धीमी आंच पर गर्म करें। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तो इसमें कटा हुआ लहसुन डाल दें। अब इसे बहुत धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक लहसुन का रंग सुनहरा भूरा न हो जाए और पूरा तेल लहसुन की खुशबू से महकने न लगे। करीब 10 से 12 मिनट में तेल तैयार हो जाता है। अब गैस बंद कर दें और इसमें 2 चम्मच अरंडी का तेल डालें। अरंडी के तेल में राइसिनोलिक एसिड होता है, जो गहराई तक पहुंचकर जोड़ों में जमी गंदगी को बाहर निकालता है और दर्द को कम करता है। तेल को ठंडा होने दें, फिर छानकर एक कांच की शीशी में भरकर रख लें। रोज रात को सोने से पहले इस तेल को हल्का गर्म करके अपने घुटनों, टांगों, कमर, गर्दन और जहां जहां दर्द हो वहां अच्छी तरह मालिश करें। मालिश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर करें और हल्के हाथों से दबाते हुए करें। मालिश के बाद उस जगह को गर्म कपड़े से ढक कर सो जाए। सुबह उठकर आप महसूस करेंगे कि जकड़न कम हो गई है और शरीर में हल्कापन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के मुताबिक लहसुन और अरंडी के तेल का यह मिश्रण 30 दिनों के नियमित उपयोग से जोड़ों के दर्द में 75% तक कमी ला सकता है और गठिया के मरीजों में सूजन 60% तक कम हो सकती है। मेरे पास 74 साल के मोहनलाल जी आए थे, जिनके दोनों घुटनों में इतना दर्द था कि वे घुटनों के बल चलते थे। उनकी पत्नी उन्हें पकड़कर चलाती थीं। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने घुटने बदलने की सर्जरी की सलाह दी है, लेकिन उनकी उम्र और दिल की बीमारी के कारण सर्जरी का खतरा बहुत ज्यादा है। मैंने उन्हें यही नुस्खा बताया और कहा कि रोज रात को इस तेल से मालिश करें और सुबह भी 10 मिनट हल्की मालिश करें। 15 दिन बाद उनकी पत्नी ने फोन करके बताया कि उनके पति अब बिना सहारे के उठ बैठने लगे हैं। 45 दिन बाद वे खुद मेरी क्लिनिक आए, वॉकर के सहारे, लेकिन चलकर। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, आज मैंने सर्जरी का फॉर्म फाड़ दिया। मेरे घुटनों का दर्द 80% कम हो गया है और मैं अपने पोते के साथ बैठकर खेल पा रहा हूँ। उनकी आंखों में जो चमक थी वो देखकर मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। इस तेल का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि अगर आपको त्वचा पर जलन महसूस हो तो अगली बार नारियल तेल की मात्रा बढ़ा दें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको घुटनों या जोड़ों में दर्द है? क्या आप ये तेल आजमाना चाहेंगे? और अपना शहर और उम्र जरूर बताइए। 5वां नुस्खा है लहसुन और शहद का प्राचीन अमृत, जो शरीर की हर कमजोरी को दूर करता है, दिमाग को तेज करता है और 80 साल की उम्र में भी 22 साल जैसी स्फूर्ति देता है। ये नुस्खा मैंने तिब्बत के एक लामा से सीखा था, जो 105 साल के थे और उनके बाल अभी भी काले थे। उनकी याददाश्त 30 साल के युवा जैसी थी। उन्होंने बताया कि ये नुस्खा उनके गुरु से उन्हें मिला था और ये सदियों से तिब्बती चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल होता आ रहा है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले 100 ग्राम ताजा कच्चा लहसुन लें। लहसुन की सारी कलियों को छील लें और फिर उन्हें बारीक पीस लें। पीसते समय ध्यान रखें कि लहसुन का पेस्ट बिल्कुल बारीक हो।
अब इस पेस्ट को एक कांच के जार में डालें और उसमें 200 मिलीलीटर शुद्ध शहद मिला दें। शहद हमेशा कच्चा और बिना मिलावट वाला लें, अधिमानतः सिद्ध या हिमालयी शहद। शहद में प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो लहसुन के गुणों को कई गुना बढ़ा देते हैं। दोनों को अच्छी तरह मिलाएं और जार को बंद करके धूप में रख दें। इसे 21 दिनों के लिए धूप में रखना है। हर रोज एक बार जार को खोलकर लकड़ी के चम्मच से मिलाएं। 21 दिन बाद ये मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाएगा। 21 दिन की ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है क्योंकि इस दौरान लहसुन के एलिसिन और शहद के एंजाइम्स मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं जो साधारण लहसुन शहद से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। रोज सुबह खाली पेट एक छोटी चम्मच इस मिश्रण को लें। आप चाहें तो इसे गुनगुने पानी में घोलकर भी पी सकते हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक शोध के मुताबिक 21 दिन तक धूप में रखा गया लहसुन शहद का यह मिश्रण शरीर में टेलोमेरेस नामक एंजाइम को एक्टिव करता है जो कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे बुढ़ापा देर से आता है और जवानी लंबे समय तक बनी रहती है। मेरे पास 70 साल के हरिप्रसाद जी आए थे जो बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई थी कि वे घर का रास्ता भूल जाते थे। उनकी पत्नी ने बताया कि वे चीजें रखकर भूल जाते हैं, लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है और बात बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैंने उन्हें यही नुस्खा बताया और कहा कि रोज सुबह खाली पेट लें। 45 दिन बाद उनकी पत्नी उन्हें लेकर आईं और बोलीं, डॉक्टर साहब, मेरे पति में जबरदस्त बदलाव आया है। वे अब सब कुछ याद रखते हैं, पौधों को पानी देना भी नहीं भूलते और पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हैं। हरिप्रसाद जी ने खुद कहा, बेटा, मुझे लगता है मैं 20 साल पीछे चला गया हूं। मेरे शरीर में वो ताकत आ गई है जो 50 साल में थी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। इस नुस्खे को बनाते समय ध्यान रखें कि जार कांच का हो, प्लास्टिक का नहीं, और धूप में रखते समय ढक्कन ढीला बंद करें ताकि हवा आ जा सके। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी लहसुन और शहद का सेवन किया है? क्या आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है? और अपना शहर और उम्र जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 गुप्त नुस्खे। लहसुन और गुड़ का प्राचीन काढ़ा, लहसुन की प्राचीन मुरब्बा, लहसुन का प्राचीन अचार, लहसुन का प्राचीन तेल और लहसुन और शहद का प्राचीन अमृत, जो हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं, जो सदियों से उनके पास थे और जिनके दम पर वे 90 से 100 साल तक जीवित रहते थे, बिना किसी दवा के, बिना किसी बीमारी के। बुढ़ापे में भी जवानी जैसी ताकत रखते थे। ये कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति का वह नियम है जिसे हम भूल गए हैं। आज हम दवाओं के चक्कर में फंस गए हैं, केमिकल के भरोसे जी रहे हैं, जबकि हमारी रसोई में, हमारे आसपास ही वो सब कुछ मौजूद है जो हमें स्वस्थ रख सकता है, बीमारियों से बचा सकता है और 100 साल तक जवान रख सकता है। एम्स की 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र के बाद नियमित रूप से कच्चा लहसुन सही विधि से लेना शुरू कर दे तो उसके 80 साल की उम्र तक बिना किसी गंभीर बीमारी के जीने की संभावना 85% तक बढ़ जाती है। मैंने अपनी 40 साल की प्रैक्टिस में हजारों बुजुर्गों को देखा है और मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आप इन 5 नुस्खों में से किसी एक को भी अपना लें, उसे नियमित रूप से 90 दिनों तक करें, तो आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, शुगर कंट्रोल में रहेगी, जोड़ों का दर्द गायब होगा, याददाश्त तेज होगी, त्वचा पर निखार आएगा और सबसे बड़ी बात, आपको 80 साल की उम्र में भी 22 साल जैसी ताकत महसूस होगी। मैं आपसे बस इतना कहूंगा, इन 5 नुस्खों में से कोई एक नुस्खा आज से ही शुरू करें। लहसुन को छीलने से लेकर धूप में सुखाने तक, काटने से लेकर 15 मिनट हवा में रखने तक, हर कदम को ध्यान से करें। इन विधियों में जो बारीकियां हैं वही असली रहस्य है, वही ताकत है। साथ में ये 3 आयुर्वेदिक आदतें भी अपनाएं। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठें और 15 मिनट धूप में बैठें। रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए और हफ्ते में 1 दिन केवल फल और दूध लें। इससे शरीर को आराम मिलेगा और पाचन तंत्र साफ होगा। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आपकी हर छोटी से छोटी जीत मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तो नीचे कमेंट में बताइए, इन 5 नुस्खों में से कौन सा नुस्खा आप सबसे पहले आजमाएंगे? आप कितने साल के हैं और आपको कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा परेशान करती है? अपना अनुभव हमसे जरूर शेयर करें और हां, अपने शहर और गांव का नाम जरूर बताइए
मैं जानना चाहता हूं कि हमारे दर्शक कहां-कहां से हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया और आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो चैनल स्वस्थ भविष्य को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जो दवाओं के चक्कर में फंसे हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से उनकी जिंदगी बदल जाए। धन्यवाद, नमस्कार और याद रखिए, सेहतमंद रहेंगे तो ही जिंदगी संवरेगी।